हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीबडी। और इस सेशन में आज हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। तो उससे पहले अगर आपने एग्रीबडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एग्रीबडी को सब्सक्राइब करें। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, है ना, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है सिस्टमेटिक फंजीसाइड वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा वैन स्लैमिंग एंड कुल्का। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। डोमेस्टिक क्वारंटीन एग्जिस्ट ऑन राइस ब्लास्ट, वाट ऑफ पोटैटो, व्हीट रस्ट या रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो हमें पता है डोमेस्टिक क्वारंटीन किसके लिए एग्जिस्ट करता है, वाट ऑफ पोटैटो, है ना, दार्जिलिंग में। तो यहाँ से बाहर नहीं जाते पोटैटो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल आरएनए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। और आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि साइनोफेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। करनाल बंट ऑफ व्हीट गिव्स अ फाउल स्मेल इन द फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है हमारे पास सेकंड है, ट्राईमिथाइलामाइन, है ना। रॉटन फिश स्मेल टाइप की आती है फील्ड से। और करनाल बंट को क्या कहते हैं, कैंसर ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोलियर डिजीज़ ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाय, है ना। तो ये हमें पता है नीमाटोड के कारण होती है। तो इसमें देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कब कार की ट्रीटीसी के कारण होता है या फिर हेटेरोडेरा एविने कारण होता है। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए हमारे पास हेटेरोडेरा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट नीमाटोड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेटेरोडेरा एविने। टिक्का डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद व्हीट क्रॉप, टोबैको क्रॉप, शुगर केन क्रॉप, ग्राउंडनट क्रॉप। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। तो टिक्का डिजीज़ किससे रिलेटेड, हमारा ग्राउंडनट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खैरा डिजीज़ ऑफ राइस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर या आयरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा जिंक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक। तो ये प्रोफेसर नैने ने, डॉक्टर नैने ने ये पंतनगर में ढूंढा था ये खैरा डिजीज़ राइस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश फेमाइन ऑफ 1845। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंडिया में, है ना, बहुत बार बंगाल फेमाइन का क्वेश्चन आता है ना। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना। और आप कमेंट करके बताएंगे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है। ठीक, बहुत सारे हैं जिनके कारण, ऐसी डिजीज़ हैं बहुत सारी जिनके कारण फेमाइन हुआ था। जैसे श्रीलंका में हमें पता है कॉफ़ी रस्ट के कारण 1867 में, है ना, फेमाइन हुआ था, कॉफ़ी रस्ट। और फ्रांस में हमें पता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के कारण, है ना। अब बंगाल में किसके कारण होता है वो हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। और आयरिश में किसके कारण होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। तो आपको कमेंट करना है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, UG99 पैथोटाइप इज रिलेटेड विद वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, कॉफ़ी रस्ट, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट या ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, है ना, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। देखो UG99 का है मतलब ये है कि ये UG का मतलब है युगांडा। और ये जब डिज़ीज़ मिली थी यानी 1999 में डिज़ीज़ मिली थी, है ना। तो और ये कहाँ मिली थी, युगांडा में। तो इसलिए ये क्या बन जाती है, UG99, है ना। तो ये किससे रिलेट करती है पैथोटाइप, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट से। और धीरे धीरे करके उनके पास वाली जगहों में भी फैलने लग गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1912, 1916, 1914 या 1918, है ना। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, ये एंटोमोलॉजी में भी क्वेश्चन बन जाता है और पैथोलॉजी में भी, ये हमारे पास है 1914, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जिसमें क्वारंटीन वगैरह सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ्लाटॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जब आप ग्राउंड नट पढ़ेंगे तो उसमें ग्राउंड नट की क्रॉप, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो ये आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, एस्परजिलस फ्लेवर्स। इसके कारण ये फंगस है ना, तो इसके कारण क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन, ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओजी टेस्ट इज़ डन टू डिटेक्ट बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो जो ओजी टेस्ट होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ यानी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएगा, है ना। तो आपको कमेंट करना है जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ वॉज रिटन बाय E.J. बटलर, J.F. डस्टर या B.B. मुंदूकर या एंटन डी बेरी। और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है डॉक्टर B.B. यानी ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर B.B. मुंदूकर, है ना। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर B.B. मुंदूकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी एक बुक है जो लिखी है फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट। आप कमेंट करके बताएंगे फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट्स किसने लिखी है। और हल्की सी हिंट है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फंजाई, माइट, एफिड या नीमाटोड, है ना। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीमाटोड इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, नीमाटोड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरियम वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, ये भी ट्रेडमार्क क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके E.F. स्मिथ, T.J. बुरिल, E.J. बटलर या रॉबर्ट कोच। जो आंसर है इसका आपको पता है, T.J. बुरिल इसका सही आंसर है ना। T.J. बुरिल इसका करेक्ट आंसर है, T.J. बुरिल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केट डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज येलो मोज़ैक, मार्बल मोज़ैक, बंची टॉप या लिटिल लीफ। तो देखो, ये जो डिज़ीज़ है इसे मार्बल मोज़ैक बोलते हैं, है ना। आल्सो नोन एज मार्बल मोज़ैक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डिज़ीज़ है ये कार्डेमोम की इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है, और ये कार्डेमोम मोज़ैक वायरस के कारण होती है। ठीक है, किस में होती है, कार्डेमोम में होती है। कोई भी पूछेगा आपसे केट डिजीज़, है ना, ये किसकी डिजीज़ है, ये तो है कार्डेमोम की। और इस डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं, मार्बल मोज़ैक, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्बल मोज़ैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सोलर हीट ट्रीटमेंट टू मैनेज लूज स्मट ऑफ व्हीट वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है J.C. लूथरा, V.V. छेनुलू और E.J. बटलर या B.B. मुंडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है J.C. लूथरा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, J.C. लूथरा। ठीक है, ऑप्शन ए J.C. लूथरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो जेंसन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था, है ना। सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था लूथरा और सैटर्न ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J.C. लूथरा। और एक और था एनारोबिक सीड ट्रीटमेंट, वो कौन सी कंट्री ने दिया था, USA ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, J.C. लूथरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अभी हमने पीछे आयरिश फेमाइन के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करा था। यहाँ पर आ गया, विच डिजीज़ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1942-43, है ना। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइस ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, व्हीट रस्ट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। और आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए बोथ। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए बोथ। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, देखो वायरस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो है आरएनए। ठीक, आरएनए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसमें जो मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, एस एस आर एन ए मिलता है टोबैको मोज़ैक वायरस में। ठीक है, और ये पहला वायरस था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बुक प्लांट डिजीज़ एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल वॉज ऑथर्ड बाय, तो इसका आंसर है जूलियस कून, जी.सी. एन्सवर्थ, सॉरी इसके जो ऑप्शन है हमारे पास जे.जी. हॉर्सफॉल है ना, जे.ई. वेंडर प्लैंक या जी.सी. एन्सवर्थ या जूलियस कून। तो इसका जो आंसर है हमारे पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 2, जे.ई. वेंडर प्लैंक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.ई. वेंडर प्लैंक्स। ठीक है, जे.ई. वेंडर प्लैंक्स इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया, इसका आंसर है क्या है, जे.ई. वेंडर प्लैंक्स, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, किसकी बनी होती है, काइटिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम एंटोमोलॉजी के ऊपर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच।